हाय एवरीवन। तो जिन भी बच्चों का एनपी सेल में शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, बार्क में शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, तो वो सभी लोग इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आपको टेक्निकल थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ के जाना होता है, डीप में आपको तैयार करना होता है, और क्वेश्चन भी आप लोगों से थोड़े से डीप में जाके होते हैं। तो जो भी आपने टेक्निकल केमिकल इंजीनियरिंग आपने सीखी रहती है, इसी से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं और प्रैक्टिकल अप्रोच पर बेस्ड आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों के लिए बेटा एक सीरीज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। आज से ये सीरीज आएगी, ओके, 6 मई से स्टार्ट हो रही है, 7:30 बजे से रहेगी, यूट्यूब पर रहेगी, राइट। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को डेली बेसिस पर बताया जाएगा, सभी लोग वो कॉन्सेप्ट आप लोग रेडी कर लेंगे। उसके सराउंडिंग में जो भी चीजें होंगी वो आप अपने एंड से भी कवर कर सकते हो, राइट। हम लोग थोड़ा सा आप लोगों को पुश कर देंगे, और आप लोगों के पास बुक्स होंगी, आप लोगों के पास और भी बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, उनको भी आप लोग फॉलो करो। और इंटरव्यू की तैयारी मैं चाहता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं, क्योंकि दोनों ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जहां पर आपने इंटरव्यू में परफॉर्म आपने वेल कर दिया ना, तो फिर आप लोगों का सिलेक्शन यहां पर हो जाएगा। ओके, तो इंटरव्यू में पूरी आप जान लगा दो, पूरा जोर लगा दो कि भैया किसी ना किसी तरीके से हम इन दोनों इंटरव्यू को क्रैक करने वाले हैं। ऐसा अपना माइंड को सिग्नल दे दो, और इसी थॉट प्रोसेस के साथ आप लोगों को इंटरव्यू करना है, इंटरव्यू करना है इंटरव्यू में, राइट। जो भी मैक्सिमम चीजें होंगी टेक्निकल के रिगार्डिंग टिल द योर इंटरव्यू, तब तक हम लोग ये सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, राइट। एक तो ये चीज हो गई। नाउ फर्दर कुछ आप लोगों को डिस्कशन करना है, कुछ आप लोगों को गाइड करना है, तो इस सीरीज को आप लोग देखो, इस सीरीज को आप लोग कंटिन्यू करो। और कुछ भी आप लोगों को डाउट रहता है, कुछ भी आपको पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ओके। मैं कमेंट बॉक्स में वहां पर रिप्लाई कर लूंगा। लेक्चर सारे रिकॉर्डेड होंगे, तो आप इस सीरीज को प्रॉपर तरीके से आप फॉलो करिए। सारे लेक्चर आपके रिकॉर्डेड होंगे, 20 से 25 मिनट का एक लेक्चर होगा, उसमें सारी चीजें आप लोगों की जो भी एक टॉपिक से रिलेटेड होंगी, वो सारी चीजें मैं आप लोगों की डिस्कस कर दूंगा विद आंसर्स, ओके। फर्दर कुछ भी आपको डाउट रहता है तो आप अगेन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं आप लोगों के रिप्लाई दे दूंगा, हर एक इंडिविजुअल का रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है जी। चलो, एक और इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जो भी बच्चे ये सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, आप इंटरव्यू देने जाओ, ओके। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इंटरव्यू देंगे जाके और एमटेक करने जा रहे हैं, या कोई भी बच्चा ऐसा है जो ड्रॉप लेकर तैयारी करना चाह रहा है, या जो हमारा सेकंड ईयर थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, गेट 2026 के लिए प्लान कर रहा है, तो उसके लिए बेटा अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए अभी ऑफर लॉन्च किया हुआ है। वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफर है अभी तक का, जहां पर आप लोगों को मिनिमम फीस में आप लोगों को अनअकैडमी प्लस का एक्सेस मिल रहा है, जहां पर आपको सारी चीजें मिल रही हैं, ओके। आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी, आपको एक ग्रुप मिलेगा, आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पता चला आपको किसी ना किसी अलग तरीके से बेटा आप केस आपको डेविएट किया जा रहा है, तो आप थोड़ा सा वहां पर केयर करेंगे। आप लोगों को जाके अनअकैडमी ऐप पर जाओ, मेरे से बात करो कि सर मेरे को ये वाला कोर्स लेना है, तो क्या ये राइट प्रोसेस है, एक बार वेरिफिकेशन आप मेरे से जरूर करवा लो, तभी आप कोर्स में इनरोल करेंगे। क्योंकि पता चला आपको किसी ना किसी तरीके से बेटा ट्रैप कर लिया गया ना, तो परेशान हो जाओगे। सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी पर एक ही कोर्स चलता है, अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक, इसके अलावा बेटा कोई भी कोर्सेस नहीं है, ओके। तो अनअकैडमी पर आपको या तो प्लस ज्वाइन करना है या तो आइकॉनिक ज्वाइन करना है, और किसी भी कोर्स में आप लोगों को इनरोल नहीं करना है। इनकेस कोई आपसे बेटा कॉल करता है, कोई आपसे बोलता है कि ये वाला कोर्स ले लो, ये वाला कोर्स ले लो, मेरे को फीस दे दो, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बेटा ट्रैपिंग चल रही है। मैं पूरे दिन बच्चों के मैसेजेस रीड करता हूं कि सर मुझसे बोला गया कि ये चीज कर दो और ऐसे ऐसे आपका प्रोसेस हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना है। ऑथेंटिक आपको रहना है, अनअकैडमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, और अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है उस पर जाना है, प्लस और आइकॉनिक सेलेक्ट करना है, और बेटा रेफरल कोड आपको ये MR100 चूज करना है। एक ही यूनिवर्सल कोड है, अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स में आप इनरोल कर रहे हो तो आपको MR100 कोड लगाना है। इनकेस ये कोड नहीं लग रहा है, आप मेरे से कंसल्ट करेंगे, मेरे से डिस्कस करेंगे, तब फिर आपको प्रोसेस करना है। किसी भी कोर्स में आप इनरोल कर रहे हो, पहले तो आपको एक बार वेरिफिकेशन कर लेना है कि सर मैं ये वाला कोर्स लेना चाह रहा हूं, ओके। इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू, ओके। मैं आप लोगों की बेटा गारंटी लेता हूं कि आप लोगों को गेट की प्रिपरेशन में 1% की भी प्रॉब्लम नहीं होगी इफ यू आर यूजिंग दिस कोड। अनअकैडमी में जो भी कोर्सेज चलते हैं, सारा एक्सेस मैं आप लोगों को दिलवाऊंगा। जो भी आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर करने हैं, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन कंडीशन यही है कि आप रेफरल कोड बेटा ये यूज करो, और अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक के कोर्स में आपको ज्वाइन करना है, बस इतना काम करना है। किसी के कॉल करने पर, किसी का कोई लिंक देने पर आप लोग उससे ज्वाइन नहीं करना है, राइट। पता चला आप लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल ले लिया गया और आपको परेशान कर दिया गया, तो एक बार मेरे से वेरीफाई करेंगे कि सर ये प्रोसेस राइट है कि नहीं है, ओके। देन आप लोग प्रोसीड करेंगे, राइट।
तो ये सभी लोग थोड़ा सा केयर करेंगे। जब भी आपको अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक पर आना है तो आप MR100 कोड लगा के आओ। लिंक और सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में जो दी जाएंगी वही ऑथेंटिक होंगी, जो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेंगी वही ऑथेंटिक होंगी, इसके अलावा कुछ भी बेटा ऑथेंटिक नहीं होगा। चलो, तो इस सीरीज को कंटिन्यू करो और सारी चीजें आप लोगों के लिए बेटा बेनिफिशियल होने वाली हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ भी आप लोगों को डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली आप मेरे तक रीच आउट करेंगे, मेरे से बात करेंगे, सारी चीजें वहां पर मैं आप लोगों के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो फिर इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ टू डिटरमाइन द काइनेटिक ऑफ द रिएक्शन। बार्क का सवाल है ये, बार्क के एग्जाम में अगेन ये पूछा गया है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे प्रोवाइड कर रहा हूं सारे इंटरव्यू के NPCIL या बार्क किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में पूछे गए हैं। काइनेटिक्स कैसे सर? आप सीआरई ने आपने मेंशन कर दिया कि सीआरई मेरा सर फेवरेट सब्जेक्ट है, आपने मेंशन कर दिया। चलो, मेरा सबसे पहला सवाल, रिएक्शन वगैरह पढ़ते होगे, उसकी काइनेटिक्स कैसे डिफाइन करते हो बताओ। आपने सीआरई बोला कि सर माय फेवरेट सब्जेक्ट इज सीआरई, देन चलो बता दो बेटे, हाउ टू डिटरमाइन द काइनेटिक ऑफ द रिएक्शन। काइनेटिक ऑफ द रिएक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? वेरी बेसिक सवाल और बहुत ट्रेंडिंग सवाल है ये, बहुत ट्रेंडिंग सवाल है ये, आपको किसी ना किसी इंटरव्यू में पूछ जरूर लेते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया प्रदुम, ग्रेट। There are two methods to define the kinetic of the reaction. One is the differential, another one is the elementary. Oh, differential and integral. Differential and integral. Yes, very nice. बहुत बढ़िया। थोड़ा और बताने की कोशिश करो, और थोड़ा बताने की कोशिश करो, थोड़ा और अच्छा लगेगा। थोड़ा और ट्राई करो सारे के सारे लोग, या ट्राई करो, थोड़ा बताने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे लोग सेशन को लाइक कर देंगे। बहुत बढ़िया। तो देयर आर टू मेथड्स सर, इसको हम डिफाइन करने के लिए आप कोई सा भी एक मेथड वहां पे डिफाइन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप दोनों मेथड बता रहे हैं। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले जो बहुत ही इजी रहता है, कौन सा? डिफरेंशियल मेथड। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको जो डिफाइन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, इसको आंसर देना कैसे है। सबसे पहले तो सर हमें यह समझ में आए क्वेश्चन है क्या, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। आधे बच्चे तो अब ये नहीं समझ पा रहे होंगे सर काइनेटिक्स का मतलब क्या है। ठीक है, काइनेटिक्स का मतलब क्या है, हम वो मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, काइनेटिक्स का मतलब क्या है, पहले तो हमें ये तो समझ में आए। ठीक है, ओके, काइनेटिक्स का पहले हमको मतलब आए, काइनेटिक्स का मतलब वो आपसे पूछ क्या रहा है। काइनेटिक्स का मतलब हमेशा होता है कि रिएक्शन किस ऑर्डर की है, उसका रेट कांस्टेंट कितना है। ठीक है, आपको ये दोनों चीजें डिफाइन करनी होती है किसी भी रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड स्पीड आप बता सकते हो, स्पीड आप बता सकते हो। ठीक है, स्पीड आप देख आप बाय कैलकुलेशन बता सकते हो, लेकिन यस, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले टू डिफाइन द काइनेटिक ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, अब देखो काइनेटिक्स का मतलब ये होता है, सपोज कर लो कोई मैं एलिमेंट्री रिएक्शन ले लेता हूं, सपोज कर लो मैं एलिमेंट्री रिएक्शन ले लेता हूं, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन ले लेता हूं, आर ए इक्वल टू माइनस आर ए इक्वल टू के इंटू सी ए टू पावर एन। हमको सर ये डिफाइन करना है काइनेटिक्स का मतलब। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये काइनेटिक्स के बारे में बात कर रहा है, मतलब वी हैव टू डिफाइन के एंड एन। हमें के एंड एन पता चल जाए तो हम ये रेट ऑफ रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, के डी सी या ये आपको पता होना चाहिए, राइट। ये चीज आपको प्रॉपर तरीके से वहां पे डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, रेट डिफाइन करना इज नॉट योर काइनेटिक्स। आप स्पीड ऑफ द रिएक्शन तो तुरंत डिफाइन कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि आप क्या लिखेंगे, रेट कैसे लिखेंगे। देखो स्पीड बताने में कोई बड़ी बात है ही नहीं, आप इसको एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का डी सी ए बाई डी टी, ये भी तो लिखते हैं। तो आपके पास कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम तो डेटा है ही। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं
आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वी हैव, हम लोगों को पता क्या होता है, हमको काइनेटिक्स डिफाइन करने के लिए रेट डिफाइन नहीं करना है। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए, रेट डिफाइन तो आप तुरंत ही कर देंगे, रिएक्शन देख के ही आप रेट बता देंगे। कैसे? dCA/dt। सर हमारे पास कंसंट्रेशन का डेटा होगा, CA1 होगा, CA2 होगा, CA3 होगा, ठीक है, CA4 होगा, CA5 होगा, ठीक है, हमारे पास कंसंट्रेशन का डेटा अवेलेबल होगा। आप CRE के एक्सपेरिमेंट करते होगे, ठीक है, आप डिफरेंट टाइम पे आउटपुट की कंसंट्रेशन चेक करते होगे, आप लोग लैब में करते होगे, तो डिफरेंट टाइम पे T1, T2, T3, T4, ठीक है, T5, ये आप डिफरेंट टाइम पे, ये मान लो CA1 आपको टाइम t इक्वल टू 0 पर, आपने जनरली ये क्या ले लेते हैं, चलो मैं 0 से स्टार्ट कर देता हूं, 0, ठीक है, 0, T1, T2, T3, T4, ठीक है, मतलब आपने 0 टाइम पे आपको कंसंट्रेशन C1 मिल गई, आउटलेट पे जो भी आपका रिएक्टर लगा होगा आपने कंसंट्रेशन मेजर कर ली, ये आपके पास डेटा अवेलेबल होता है, ठीक है, जब भी आप काम करते हैं। T2 टाइम पे आपके कंसंट्रेशन, ये तो अवेलेबल होता है, यहां से तुरंत आप स्पीड निकाल दोगे, स्पीड निकालने में एक झटके में आप स्पीड निकाल दोगे। कैसे? देखो, क्योंकि आपके पास ये स्लोप पता चल जाएगा, dCA/dt आपके पास पता ही चल जाएगा। कैसे? आप इसका प्लॉट कर लेंगे, बहुत ध्यान से समझना, आप इसको क्या कर लेंगे, प्लॉट कर लेंगे, और सारे लोग इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, ये भी बहुत ट्रेंडिंग सवाल है, बहुत ट्रेंडिंग सवाल है ये आपका, ठीक है। आपके पास ये डेटा अवेलेबल होगा, ये डेटा आपके पास अवेलेबल होगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। अब आपको काइनेटिक्स डिफाइन करनी है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन में बोलूं इधर है और टाइम ये है, टाइम ये है, तो भाई साहब आप इस डेटा को जैसे ही आप करेंगे टाइम t इक्वल टू 0 पर, ये डेटा जैसे करेंगे, टाइम के साथ कंसंट्रेशन का क्या होता है, ड्रॉप होता है, टाइम के साथ कंसंट्रेशन का क्या होगा, ड्रॉप होगा, सर बिल्कुल ड्रॉप होगा, ये मिल गया आपको, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके से कंसंट्रेशन प्रोफाइल जाती है टाइम के साथ, राइट। अब यहां से आप रेट तुरंत निकाल सकते हैं, आप किसी भी टाइम पे जाके, किसी भी टाइम पे जाके आप स्लोप निकाल दो, किसी भी टाइम पे जाके आप स्लोप निकालेंगे तो इस स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, R, स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 हो जाएगी, यहां पे क्या मिल जाएगा, RA2 मिल जाएगा, यहां पे क्या मिल जाएगा, RA3 मिल जाएगा, यहां पे आपका क्या मिल जाएगा, RA4 मिल जाएगा। जैसे जैसे कंसंट्रेशन ड्रॉप होगी आपका रेट ऑफ रिएक्शन आपका कॉन्टिन्यूअसली क्या करता चला जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या होता चला जाएगा, कंसंट्रेशन ड्रॉप होती चली जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो विल डिक्रीज, ठीक है। तो आपके पास स्लोप, आपने यहां पे स्लोप डाला, आपने इस वाले पॉइंट पे स्लोप डाला, आपने इस वाले पॉइंट पे स्लोप डाला, आपने इस वाले पॉइंट पे स्लोप डाला, रेट मिल गया, तुरंत आप वेलोसिटी डिफाइन कर दोगे, रेट मिल गया, तुरंत आप वेलोसिटी डिफाइन कर दोगे, ठीक है। तो ये R इक्वल टू क्या होता है, dCA/dt, ओके, ये चीज हो गई सर। अब बात समझना सारे लोग, अब आपके पास डेटा क्या क्या आ चुका है, आपके पास डेटा क्या क्या आ चुका है, आपके पास डेटा आ चुका है रेट का, और आपके पास टाइम का डेटा है, टाइम का डेटा है। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। देखो वेलोसिटी, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर वेलोसिटी को डिफाइन करना है, देखो वेलोसिटी कैसे कर दोगे, माइनस का 1/v dNA/dt इक्वल टू क्या लिखोगे आप, रेट। आपके पास रेट पता चल गया, ये तो सॉरी वॉल्यूम होता है, ठीक है। वेलोसिटी को भी आप डिफाइन कर लोगे, वेलोसिटी कंसंट्रेट वॉल्यूम या dNA/dt, करेक्ट, यस। अब आपको यहां पे डिफाइन करना है k। अब आप अगेन, नाउ लिसन वेरी केयरफुली, अगेन अब आपके पास ये डेटा अवेलेबल है। अब ये डेटा क्या अवेलेबल है, यहां से आपको पर्टिकुलर टाइम T1, T2, T3, T4 जितने आपको डेटा चाहिए होंगे उतने आपको ट्रायल करने पड़ेंगे, उतने आपको सैंपल कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये आपको मिल गया RA1, ये आपको मिल गया RA2, ठीक है, ये आपको मिल गया माइनस का RA3 मिल गया, और ये आपको मिल गया माइनस का RA4, ये आपको मिल गया, ठीक है। चलो भाई, हमको ये चीज मिल गई, हमको ये चीज मिल गई, ठीक। हमारे पास स्लोप से हमारे पास रेट आ गया, टाइम हमारे पास सैंपल का था ही, टाइम हमारे पास सैंपल का था ही, हमारे पास रेट आ गया इस स्लोप से, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के स्लोप से हमारे पास रेट आ गया, टाइम का डेटा हमारे पास अवेलेबल था। हमारे पास सर इतना डेटा आ गया कि अभी हम यहां से काइनेटिक्स डिफाइन कर पाएंगे, देखते हैं, देखते हैं यहां से क्या काइनेटिक्स डिफाइन हो सकती है क्या। बिल्कुल सर हो सकती है। कैसे हो सकती है, अपना जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखी माइनस का RA इक्वल टू K इंटू CA2 पावर n लिखा है, मैं इसको ln ले लूं, माइनस का ln RA माइनस का ln माइनस का सॉरी ln RA इक्वल टू ln K प्लस का n ln CA। क्या हमारे पास रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का चार्ट है क्या, रेट और कंसंट्रेशन, ये रेट ऑफ रिएक्शन पर्टिकुलर टाइम, तो ये C1 पर मिला होगा,
ये CA2 पे मिला होगा, ये CA3 पर मिला होगा, ये CA4 पर मिला होगा। ये जो स्लोप निकला CA1 पे निकला, CA2 पे निकला, CA3 पे निकला, CA4 पर निकला, राइट। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, कैसे आपको डिफाइन करना होता है और वहां पे उनको कन्विंस कैसे करना होता है। सर हमारे पास ये एक डेटा आ गया, हमारे पास रेट का डेटा है, हमारे पास कंसंट्रेशन का डेटा है, हम सर इजीली तरीके से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, हम इजीली तरीके से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि रेट का हमारे पास डेटा है, कंसंट्रेशन का डेटा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मैं इस ग्राफ को इजीली तरीके से सर प्लॉट कर सकता हूं, और ये ग्राफ आप लोग देख रहे होंगे, इनकेस मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूंगा तो ये इजीली तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ये आपका y लिखा है, ये c लिखा है, और ये m लिखा है, ये x लिखा है। इनकेस मैं ग्राफ को प्लॉट करूं, मैं ग्राफ को प्लॉट करूं तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा गुरु, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा। आप x एक्सिस पे क्या ले लेना, ln माइनस का RA ले लेना, और y एक्सिस पे आप कंसंट्रेशन CA ले लेना। ठीक है, तो आप जैसे C1 रखेंगे आपको ln RA1 की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे C2 रखेंगे आपको ln R2 की वैल्यू मिल जाएगी, C3 रखेंगे तो आपको ln R3 की वैल्यू मिल जाएगी, और उन सारे पॉइंट को आप मिला देंगे, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। उन सारे पॉइंट को आपने जैसे C1 रखा, आपको एक, और R1 रखा, आपको ये वाला पॉइंट मिल गया। आपने C2 रखा, आपने क्या रखा, ln R2 रखा, तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। आपने C3 रखा, आपने ln RA3 मिल गया रखा, आपको ये सारे पॉइंट मिलते चले जाएंगे। आपको एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया, तीनों पॉइंट को मिला के आपने जोड़ दिया, तीनों पॉइंट को मिला के आपने जोड़ दिया। अब यहां से इजीली तरीके से आप काइनेटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, इसका आप स्लोप आप इजीली तरीके से मेजर कर पाएंगे, क्योंकि दिस इज द स्ट्रेट लाइन। इसका जो स्लोप होगा वो आपको n दे देगा, जो स्लोप होगा वो आपको n दे देगा, क्योंकि इससे कंपेयर करोगे। ठीक है, और जो ये इंटरसेप्ट होगा ये आपको ln k दे देगा। यहां से आप k निकाल पाओगे, यहां से आप k निकाल पाओगे, और इस स्लोप से आप n निकाल पाओगे। आप इजीली तरीके से काइनेटिक्स को डिफाइन कर पाए, k इंटू CA2 पावर n। आपके पास n मिल गया, आपके पास k मिल गया। नाउ योर काइनेटिक्स इज डिफाइंड, नाउ योर काइनेटिक्स इज डिफाइंड। एवरीवन आर गॉट दिस पॉइंट, एवरीवन आर गॉट दिस पॉइंट, यस और नो? बोलिए, एवरीवन आर गॉट दिस पॉइंट। सारे लोग प्रेम से लिख लेंगे अपनी कॉपी में बेहतरीन तरीके से। राइट डाउन प्लीज, फास्ट। के कैसे फाइंड आउट करते हैं, के निकाल तो दिया इंटरसेप्ट से। ये लाइन आप ड्रॉ करेंगे, उस लाइन का जो इंटरसेप्ट होगा वो ln k दे देगा आपको। प्रद्युम्न, जो ये लाइन ड्रॉ करेंगे उसका इंटरसेप्ट आपको मिलेगा। इंटरसेप्ट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 वॉटएवर वैल्यू होगी, उसका आप e की पावर ले लेंगे, और जो वो वैल्यू आएगी वो आपका k आ जाएगा, वो आपका k आ जाएगा। ठीक, ये लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका स्लोप मिलेगा, वो आपका n आ जाएगा। नाउ योर काइनेटिक्स इज डिफाइंड। इस तरीके से आपको वहां पे डिफाइन करनी है, इस तरीके से आपको वहां पे डिफाइन करनी है बेटे। ओके, गॉट इट? बोलिए भाई। गॉट द पॉइंट? समझ में आ गया? क्लियर? एक और मेथड है इंटीग्रल मेथड, तो आप इंटीग्रल मेथड से भी डिफाइन कर सकते हैं, बस उसमें एज्यूम करना पड़ता है आपको ऑर्डर। ठीक है, इंटीग्रल मेथड में क्या करना पड़ता है, आपने इनकेस कभी पढ़ा होगा तो उसमें ऑर्डर एज्यूम करना पड़ता है, सीआरई वगैरह में। ठीक है, उसमें ऑर्डर एज्यूम करो, फिर उसको प्लॉट करो, उस पर्टिकुलर ऑर्डर पर स्ट्रेट लाइन आ जाता है, तो आपने जो ऑर्डर एज्यूम किया वो आपका करेक्ट है। ठीक है, सिमिलरली इनकेस स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, फिर से आप एक दूसरा ऑर्डर एज्यूम करेंगे, फिर से ग्राफ को डिफरेंट कंसंट्रेशन डिफरेंट टाइम पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, फिर उस प्लॉट को करेंगे, तब आप देखेंगे वो आपने जो डेटा प्लॉट किया है, जो आपने डेटा प्लॉट किए हैं, वो अगेन आपका स्ट्रेट लाइन आ जाता है, तभी आप बोलेंगे कि नाउ योर काइनेटिक्स इज डिफाइंड। तो आपने जो ऑर्डर एज्यूम किया है वो आपका करेक्ट है। उसमें बहुत सारे आपको ट्रायल चाहिए होते हैं, इसमें ट्रायल्स नहीं लगते, इसकी बस कैलकुलेशन है थोड़ा। ठीक है, उसमें हिट एंड ट्रायल वो मेथड है, जो इंटीग्रल मेथड इज हिट एंड ट्रायल मेथड। उसमें आप क्या कर रहे हैं, ट्राई मतलब रिस्क ले रहे हैं, भाई ऑर्डर फर्स्ट होगा,
ऑर्डर सेकंड होगा, ऑर्डर थर्ड होगा। ये आप रिस्क लेके फिर आप पूरा डेटा जनरेट कर रहे, नहीं आया फिर से आप लेंगे, पूरा करेंगे। इसमें आना तय है, इसमें आना तय है। बस इसके लिए नंबर ऑफ डेटास ज्यादा चाहिए होते हैं, सो दैट यू कैन प्रिडिक्ट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ काइनेटिक्स। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा यहां पे आपने जो कंसंट्रेशन वर्सेस जो आपने टाइम ग्राफ बनाया था, वो थोड़ा आपको जितने ज्यादा आप डेटा लेंगे उतने ही, जितना क्लोज डेटा लेंगे, जितने मतलब छोटे छोटे टाइम इंटरवल पर आप डेटा लेंगे, तो उतना रेट ऑफ रिएक्शन एक्यूरेट आएगा। और जितना रेट ऑफ रिएक्शन एक्यूरेट आएगा, आपका ये वाला ग्राफ उतना ही ज्यादा एक्यूरेट आएगा। और ये वाला ग्राफ जितना ज्यादा एक्यूरेट आएगा, आपकी काइनेटिक्स उतनी ज्यादा एक्यूरेट आएगी। ठीक है, तो इसके लिए मोर डेटास की नीड पड़ती है। ठीक है, सो दैट आप मतलब आप डेटा ले सकते हैं। आप कोई सैंपल आप कलेक्ट कर रहे हैं, आप जैसे आप क्या करते हैं, आपने कॉलेज वगैरह में करा होगा, 10 मिनट के लिए रन करवाया, फिर आपने सैंपल कनेक्ट कर लिया, फिर आपने 10 मिनट के लिए चलाया, फिर आपने एक सैंपल कलेक्ट कर लिया। आप उस 10 मिनट को 5-5 मिनट में चलाओ, आपका ज्यादा एक्यूरेट आएगा डेटा। 5 मिनट के बजाय आप 2-2 मिनट में सैंपल कलेक्ट करो, आपका ज्यादा अच्छा डेटा आएगा। तो इसके लिए डेटा छोटे छोटे इंटरवल के लिए चाहिए होता है। उसके लिए डेटा की ज्यादा कुछ नीड नहीं पड़ती है, उसके लिए ट्रायल्स बहुत ज्यादा लगाने पड़ते हैं। ठीक है, यस, तो इसके लिए आपको ज्यादा ये उतना ज्यादा करेक्ट वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि आपको डेटा जितना अच्छा लोगे उतना ही आपका करेक्ट होता चला जाएगा, उसमें आपको एकदम से करेक्ट आएगा आंसर। लेकिन ठीक है, दोनों मेथड अपनी जगह अच्छे हैं, दोनों के एडवांटेज हैं, दोनों के डिसएडवांटेज हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, इतना आप लोग बता दिए तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस बंदे को चीजें आ रही हैं। ठीक है, नाउ फिर वो जंप कर जाएंगे दूसरे क्वेश्चन पे। इनकेस आपको कंफ्यूजन होगा उसमें कैसे करते हैं, उसका इसमें मिक्स कर रहे हो, इसका उसमें मिक्स कर रहे हो, तब फिर खेल जाएगा, तब फिर वो तुम्हारे साथ खेल जाएगा ढंग से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता है सीआरई का, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, राइट। मस्त तरीके से सारा कुछ लिख लो। चलो भाई, तो ये बात हो जाती है ना कंप्लीट। तो इनकेस ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली तरीके से मुस्कुराते हुए करके आएंगे।